Assalamualaikum student. Assalamualaikum student. Starting with the name of Allah who is most merciful and bountiful. So our topic is Python. तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है इफ टू आगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। So starting with the name of Allah who is most bountiful and merciful. So today our topic Python identification. Python identification means that indicator space in the beginning of the code of the same lines, means that the space should be starting of the code just mandatory for every code of lines or program of line or block of code should be added in the beginning of the every block. Python language in its very important to create identification like space rather than the other languages. So Python language में जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। तो आपने स्पेस का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि इसमें स्पेस रखनी कितनी है, कितनी रखनी, किस चीज के लिए रखनी है और क्यों रखनी है। और ये आइडेंटिफिकेशन ये है जो कोड को रन करने में मदद देगी, वरना और कोई स्पेस डालिए और इसके बाद भी स्पेस डालिए क्योंकि हम कोड इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो टू लेस देन 5, तो आगे हमने प्रिंट करवाया है। तो ये 5 जो है ना ग्रेटर देन द 2, सो ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगी, ठीक है। और 2 लेस देन होता है, ठीक है। और इस तरह से ये देखें कि मतलब इसके बाद स्पेस आई है ना, मतलब जो कोड आपने लिखना है उसमें स्पेस होना जरूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। So let's moving on Python variables. Python variables are created when you assign a value to it. जब आप कोड ब्लॉक में या किसी भी कंपाइलर में आप करेंगे ना, इंसर्ट करेंगे या टू डू समथिंग और आपके कोड उसमें रन करते हैं या कोई कमांड उसको देते हैं ना, तो इससे आप जो होता है ना वेरिएबल अपना आप खुद ही जैसी वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल खुद क्रिएट हो जाता है। पैथन हैज नो प्रॉपर कमांड टू असाइन वैल्यू। पैथन के पास कोई प्रॉपर कमांड नहीं है कि वो असाइन कर दे वैल्यू। ये आपने जब वैल्यू देनी है तब ये क्रिएट करेगा, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं देगा। इधर हमने ये देखें कि x उसको वैल्यू दी है 5 की और y उसको वैल्यू दी है सादी आस्था की और z टेक्नोलॉजी वर्ड। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है ना जो हमने क्रिएट की है, वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की हुई है और ये हमने प्रिंट इसका लिया और ये आगे प्रिंट आप अपने कोड ब्लॉक में करेंगे तो ये सेम टू सेम यही चीजें आएंगी और आगे ये आंसर आ जाएगा। तो लेट्स मूविंग टू द अदर टॉपिक, कमेंट इन पाइथन। तो इनिशियली जो कमेंट है ना वो जब आप कोड लिखते हैं मतलब कि
ये ब्यूटी होता है, ब्यूटी भी होता है और नीड ऑफ प्रोग्रामर होती है, कोडर की जो नीड होती है ना वो ये होती है, जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं ना वो कमेंट को जरूर इसमें ना प्रेफरेंस करते हैं और ब्रीफली इसको ब्रीफ करते हैं और राइट करते हैं प्रोग्राम में। अपना जो भी प्रोग्राम, वेब का प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, तो उसमें आप इसको जरूर इंक्लूड करते हैं। और ये एक सैम्बल के साथ स्टार्ट होता है, वो सैम्बल है ये आपके सामने हमने लगा दिया, हैश का सैम्बल है ये। और ये जो होते हैं ना कमेंट हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज आप यूज कर लीजिए, वैसे जो भी आपने, लेकिन एक मेथड है इसका लिखने का भी, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस तो नहीं है इतने, एक दो ही हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई कोड रीडर है किसी को मिल गया तो वो तो आपका कोड रीड कर लेगा, लेकिन ये ज्यादा उस वक्त तक लिखा जाता है कि मतलब जब इनसाइड हो, मतलब खुद के जो कोडर होता है वो अपने लिए, जो प्रोग्रामर होता है ये अपने लिए लिखता है कोड में, ताकि जो हेडिंग या जो भी मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड लिखा जाए तो उसको पता हो कि मैंने इधर क्या लिखा है, क्या वैल्यू असाइन की है। अगर कोई कोड बग या डीबग होता है, उसमें कुछ आगे पीछे करना होता है ना, तो उसको करने के लिए ये चीजें दरकार होती हैं। तो आपने अपने कोड ब्लॉक के अंदर जिस जिस चीज को लिखना है, फंक्शन या जो भी है साइन चीज करनी है, उसको साथ ब्रीफली बयान कर दे शॉर्टली, तो इस तरह से आपका हो जाएगा बेहतरीन। और एडवांस तो ये है, जब आप वेब ये वो चीजें बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो इतनी ज्यादा कोड लिखा होता है, तो आप कैसे उसको रीड करेंगे कि किधर बग है। तो उसको डिबग करने के लिए ये साथ लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा आसान फार्मूला है, जिस तरह के दिस इज यूजर पासवर्ड साइड, मतलब कि यूजर का पासवर्ड है तो आप उसको यहाँ पे लिख देना, यहाँ की मतलब यूजर पासवर्ड एंटर करेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं और कमांड मेन होता है। जो अच्छी कमांड करते हैं, अच्छे प्रोग्रामर है, वो जरूर इस चीज को जानते हो। सो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल इन कमेंट। वेरिएबल जिस तरह हमने पहले भी कहा है कि वेरिएबल जो है ना कमेंट में वो बताना है, मतलब उसको बताना है कि ये इंटीजर में आपने देना है, कमेंट में अपने जो होता है ना वो उसको बताना है, ये जो है इंटीजर है। हमें भी पता हो, कंप्यूटर को तो एग्जैक्टली पता चलेगी ना कि ये, लेकिन ये हमारे लिए कि ये हमने स्ट्रिंग इसमें ऐड की है, फ्लोट वैल्यू ऐड की है, तो ये है इंटीजर है, तो ये है, ये फर्दर चीजें हैं। सो आगे आपको एडवांस में पढ़ाई जाएंगे, ये तो आपका बेसिक से मीडियम तक एडवांस नहीं है ये वाला। सो अनपैकिंग ऑफ कलेक्शन, ठीक है। जो अनपैकिंग होती है ना, डाटा की स्ट्रिंग्स होती हैं, वो मतलब फर्दर कोई इधर होती है, कोई इधर होती है, रैंडमली पड़ी होती हैं, तो उनको एक वो इंडिकेट करने के लिए इनसाइड जो अंदर होती है ना, उनको इंडिकेट करने के लिए या आउटर होती हैं, तो अगर रैंडमली पड़ी होंगी तो वो कोड रन नहीं होगा, बगिंग आएगी बहुत ज्यादा, कलेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए अनपैकिंग ऑफ डाटा कलेक्शन जो होती है ना, वो जिस तरह आपको एक मिसाल के तौर पे वेजिटेबल्स है ना, potatoes, carrots and lady bag and lady fingers एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने इसको कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यूज दी है ना, ये वैल्यूज दी है और साथ वेरिएबल भी असाइन कर दी है, मतलब कि ये हैं और ये इस तरह से, मतलब इनको असाइन करेंगे चीजें साथ, तो तभी ये अनपैक डाटा है, इसको मतलब तरतीब दी है, ठीक है। सीक्वेंस देना है किसी न किसी थ्रू से, ये होता है प्रोग्रामर का माइंड होता है, वो किस तरह से करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो चीजें कैसे उसको पता चलेंगी बाद में कि कैरेट किधर है और किससे मैंने असाइन किया है, किससे नहीं की। ये असाइनमेंट होती है जो क्लियरेंस करनी होती है सीक्वेंस में, अनपैकिंग ऑफ डाटा की होती है, ये इसको इस तरह सिलेक्ट किया जाता है। और जब आप किसी का कोड पढ़ते हैं तो ये भी वैल्यू उसने असाइन की होती है, ये आपने इंस्पेक्शन के थ्रू जाकर उसमें से पढ़ना होता है। पैथ एंड ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है ना क्लियर आउटसाइड ऑफ फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ये जो हमने होता है ना, आपको पता भी फंक्शन
क्या होता है फंक्शन के जो आउटसाइड होता है वेरिएबल, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। मतलब आपने कोई वेरिएबल लिया, उसका वैल्यू असाइन कर दी आउटसाइड द फंक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली ग्लोबल हो जाएगा। पहले आप ग्लोबल कोई वैल्यू लेंगे, वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे फंक्शन में, तो उसके बाद उसका आउटर एग्जैक्ट फंक्शन लिख देंगे, प्रिंट आ जाएगा। तो ये पैथन ग्लोबल वेरिएबल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पहले जो वेरिएबल होता है वो लोकल होता है, जब ग्लोबल हो जाता है तो फिर वो ग्लोबल स्कोप रखता है। इसकी प्रेफरेंस भी ज्यादा दी जाती है जब आपने कोड को, मतलब जिस तरह से आप कह सकते हैं कि टिपिकल कोड बनाना होता है ना, किसी की समझ में ना आए, तो ये इस तरह से आप मतलब कोई आपको एक्सेस नहीं कर सके, ये इस तरह से हो तो जाता है, एक्सेस करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जो होता है मतलब नॉर्मल यूजरों के लिए ये बेहतरीन चीज है। आगे हमारा टॉपिक है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड यूज इनसाइड अ फंक्शन व्हेन इट्स क्रिएटेड देन इट्स नॉट अ लोकल वेरिएबल। मतलब ये कि जो हमारा वो पिछली बात ये है कि जो आप कीवर्ड इसको देते हैं ना, पहले कीवर्ड देने से पहले, ग्लोबल की कीवर्ड देने से पहले ये लोकल वेरिएबल होता है। जब इसको आप कीवर्ड दे देते हैं ग्लोबल की, तो ये क्या हो जाता है, ये एग्जैक्टली ग्लोबल हो जाता है और ग्लोबल स्कोप रखता है। और ये जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन होगा और इसमें आपने ग्लोबल वेरिएबल लगाया, वेरिएबल कुछ भी आप दे सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी, फर्दर आपके माइंड पर आप क्या उसको करते हो। एनीवे, तो आगे आपने ये स्ट्रिंग दे दी, वेरिएबल को वैल्यू दी है, और आगे अपने फंक्शन में इसको प्रिंट करवा दिया और ये एग्जिट। आगे हमारा टॉपिक Boolean variables. Boolean values may be one or two strings to make a difference between them. They are false or true and whatever, but there were only two conditions, true or false, in computer languages. So further, आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दी given below. Check them. Uh, 10 greater than 9 and 10 equal to 9 and 10 less than 9. तो फर्स्ट कंडीशन जो अप्लाई की है वो ट्रू है तो वो ट्रू आ जाएगी, दूसरी फॉल्स है तो वो फॉल्स आ जाएंगे एग्जैक्टली। ये मतलब मेंटली है, आप क्या करते हैं सोच के कोड लिखना होता है। ये इसको ऐसे नहीं लेना, मतलब इजी नहीं लेना कि मतलब इसका क्या फायदा। इसका बहुत फायदा, जब आप चीज़ों को बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कोई चीज़ डेवलप करते हैं, तो डेवलपिंग में ये हमारा बूल वैल्यू यूज। बूलियन वैल्यूज मतलब ये होता है कि बूल वैल्यू अलाउ यू टू एवेलुएट एनी वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ये जो आप मेक डिफरेंस करते हैं ना, तो ये आप जब वेरिएबल लेते हैं, वैल्यू असाइन होती है, तो ये डिफरेंस करता है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। बूल आप यूज करेंगे तो ये बता देगा इवन दिस इज ट्रू और नॉट। ओके, ये होता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कोड में ब्लॉक। बूल वैल्यू यूज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनैलिटी ऑफ पाइथन फंक्शन। फंक्शन जो होता है या क्या होता है, फंक्शन में एक पार्ट होता है जिसमें आप कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें बूलियन को यूज करेंगे तो ये इसमें पाइथन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये रिटर्न करता है बूलियंस को जब यूज करते हैं। अगर आप रिटर्न फॉल्स में लिखना चाहते हैं फॉल्स में आ जाएगा, अगर ट्रू करना चाहते हैं तो ट्रू में आ जाएगा। और इसमें भी इसकी बेहतरीन फंक्शनैलिटी है, बेहतरीन आपको इसका शोमेंट देगा, बेहतरीन सब कुछ होगा इसके लिए, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये वेरिएबल है 200 और इसमें ये जो मैंने यूज किया है ना एक कीवर्ड इंस्टेंस, ठीक है। ये मैं आपको बाद में अगले टॉपिक में ब्रीफ करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा
यूजिंग इन फंक्शन, ये देखें जो मैंने आपको बताया था, रिटर्न आपने फंक्शन इस्तेमाल किया अपना, उसको रिटर्न किया कच्चा, आपने कहा कि ये ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर आप उसको रिटर्न में फॉल्स कहते तो फॉल्स आ जाता। मतलब ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब आप मतलब पासवर्ड देते हैं कि मतलब अगर ये एग्जैक्ट पासवर्ड इसमें इंक्लूड करेगा या इंटर करेगा तो ट्रू, अदरवाइज नो, नो इंट्रांस। यूजिंग सो पाई ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इसमें यूज किए जाते हैं। जिस तरह से ये इसको कह सकते हैं आपकी एल्गोरिदम में जो ये यूज होते हैं वैसे भी सिंपल में ये ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसको ऑपरेटर आप देख लें, ये प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड एंड ये, लेकिन हाँ ये जो डबल आपको एस्ट्रिक नजर आ रहे हैं, ये डबल मतलब अगर आप कोई वैल्यू इसको एक दोगे तो ये उसको उतनी बार, या आगे आप 5 लिख जाओ तो आप 2 को ये इतनी बार 5 बार इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये आंसर है। अगर आप इसको ये स्लैश मतलब डिवीजन करोगे तो ये इसको 2 बार डिवाइड करेगा। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। ये पैथन में जब आप प्रोग्राम बहुत लार्ज किस्म के एक हाई स्केल पर करते हैं तो तब ये यूज होते हैं। और आगे भी ये प्लस इक्वल टू वाले ये मतलब प्लस करना है, 3 आगे प्लस होता जाएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और पैथन ऑपरेटर जो है आपको बता दें, सो पाई ऑपरेटर है। ये फर्दर आप चेक कर लें, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये मतलब जो लॉजिक पे बेस करते हैं, जो ट्रू नॉट ये वो सीक्वेंस होता है, इक्वल टू लेस देन, ये ऑपरेटर्स में यूज किए जाते हैं। आगे एक प्रोग्राम आपको बता दिया है, प्रोग्राम के एग्जांपल है, मतलब हमने वेरिएबल के साथ एक वैल्यू ली, वैल्यू का हमने कहा कि यहाँ प्रिंट में ये हमने बता दिया कि ये भैया ये है और ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन, तो उसने हमें बता दिया कि ये एग्जैक्टली ट्रू है या फॉल्स है, तो ये उसने बता दिया जी ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। तो ये नीचे हमने बस ब्रीफ कर दिया उसको कमेंट में। ये फर्दर आप चेक कर लें, लॉजिकल